हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 सोल्व करेंगे और 7.3 में जो हम एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालने का, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इस फॉर्मूले पे बेस ये 7.3 एक्सरसाइज है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड दोनों डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में मैंने सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिया है। ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज़ सेकंड का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो आप लोग सोल्व कीजिए उसको। तो मैं फर्स्ट सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या है, गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब क्या है के, गिवन मिलेगा, आगे आपको कैसे फाइंड आउट करना है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, जिनमें से फर्स्ट जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने लेट कर लिए x1 और x कोऑर्डिनेट को x1, y कोऑर्डिनेट को y1। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2। ऐसी सिमिलरली थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए x3 एंड y3। तो ये तीनों पॉइंट हमें क्या है, कोलिनियर गिवन है। तो हमें इस k की वैल्यू बतानी है, यानी थर्ड जो पॉइंट है उसका हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं इस तरीके से। तो अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल जो बननी चाहिए 3 पॉइंटों से वो नहीं बनती है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल जो है वो बनेगी नहीं। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ट्रायंगल का अगर एरिया 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है वो क्या है, कोलिनियर है। तो हम इसी कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे। तो एरिया जो है उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 फॉर्मूला आप ये यूज करें। x1 की वैल्यू 7 इंटू y2 की वैल्यू 1 माइनस वैल्यू ऑफ y3 इज k प्लस वैल्यू ऑफ x2 इज 5, y3 वैल्यू ऑफ y3 इज k माइनस वैल्यू ऑफ y1 इज -2, माइनस करोगे तो +2 प्लस x3 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 3, वैल्यू ऑफ y1 इज -2 और माइनस करना है y2 की वैल्यू है 1। तो ये 1 कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू 1/2। इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 7 माइनस 7k, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो +5k प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा -3, और -3 की +3 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -9। अब देखिए इस 1/2 को के साथ इनटू में ये रिजल्ट है, तो 1 और 1 यहाँ से ये वैल्यू आएगी। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है 0 है। तो 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 कब आती है, जब उनमें से, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होनी चाहिए या फिर सेकंड नंबर 0 होनी चाहिए या फिर दोनों ही 0 हो। यानी 2 नंबर्स की प्रोडक्ट अगर आपको 0 लेके आनी है तो आपको उनमें से एक को 0 लेना पड़ेगा, या आप फर्स्ट को ले लीजिए या सेकंड को या फिर दोनों को 0 ले लीजिए। यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि 3 इंटू यहाँ क्या प्रोडक्ट में करे कि इक्वल टू में 0 आए, तो कन्फर्म है स्टूडेंट हम यहाँ क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। तो ऐसे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक जो है वो एटलीस्ट 0 होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है वो 0 नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 नॉट इक्वल टू 0। मीन्स स्टूडेंट ये 0 नहीं है तो ये नंबर क्या होगी, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू, और इसको हम सोल्व करें तो 10 माइनस 9 कितना आएगा, 1, और 1 को इस 7 में ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, -7k प्लस 5k, ये बन जाएगा -2k। 8 को आप इधर ले आइए, -8 इज इक्वल टू -2k, एंड वैल्यू ऑफ k इज
-8/-2 एंड दिस वैल्यू इज 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या किया, जो एरिया का जो कंसेप्ट है कोलिनियर पॉइंट के लिए वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया। कोलिनियर पॉइंट के लिए ट्रायंगल का एरिया मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, एक हमें ट्रायंगल दी हुई है और ट्रायंगल देने का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे हमें उस ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं तीनों। फर्स्ट वर्टेक्स जो है उसको मैंने कंसिडर कर लिया A एंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स इज 0, -1। सेकंड जो वर्टेक्स है इसके जो कोऑर्डिनेट है 2, 1 एंड थर्ड जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट है 0, 3। अब हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अभी हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसकी जो 3 साइडें हमें दी हुई है जो हमें साइड दी हुई है AB, BC एंड AC, इनके मिड पॉइंट आप ले लीजिए, यानी मिडिल पॉइंट ले लीजिए इन तीनों साइडों के। इसके मिडिल पॉइंट को AB का जो मिडिल पॉइंट है उसको मैंने P कंसिडर कर लिया, BC का जो मिडिल पॉइंट है इसको Q, AC का जो मिडिल पॉइंट है इसको R। तो जब इन मिड पॉइंटों को हम ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल और बन जाएगी ये वाली, यानी ट्रायंगल PQR। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है इसके हमें तीनों वर्टेक्स की आवश्यकता होगी। तो हम इनके वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो P के जो वर्टेक्स है उसको मैंने लेट कर लिया, कंसिडर कर लिया x1, y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको लेट कर लिया x2, y2। सिमिलरली R के जो कोऑर्डिनेट है इनको मैंने कंसिडर कर लिया x3, y3। अब सेक्शन फॉर्मूला कह दीजिए, और सेक्शन फॉर्मूले का जो एक स्पेशल पार्ट था, जब लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, x1 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और क्योंकि मिड पॉइंट है तो आप रेशो 1:1 लेके सेक्शन फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं, या सेक्शन फॉर्मूले से ही जो रिजल्ट निकला था कि x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो x कोऑर्डिनेट का सम y में 2, तो इसका ये मिड पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट ये इधर वाले का और इधर वाले का x कोऑर्डिनेट 2, और y में क्या कर देना है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2/2 एंड दिस कम्स आउट 1। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू y1 फाइंड आउट करना है y कोऑर्डिनेट, तो y का सम -1 y कोऑर्डिनेट इज, और यहाँ y कोऑर्डिनेट इज +1/2, -1 + 1 इज 0/2 एंड दिस कम्स आउट 0। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0। सिमिलरली x2 कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, x2, y2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो Q के जो कोऑर्डिनेट है ये P के लिए हमें फाइंड आउट किए, Q के जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसमें x2 की वैल्यू आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों x का सम y में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, तो 0 + 2/2 एंड दिस कम्स आउट 1 एंड y2 इज y कोऑर्डिनेट का सम 1 + 3/2 4/2 एंड दिस कम्स आउट 2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया स्टूडेंट हमारे पास कितना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यानी 1, 2। सिमिलरली r कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x3 की वैल्यू आएगी 0 + 0/2 यानी 0 एंड y3 इज -1 + 3 और /2, ये आएगा स्टूडेंट 2/2 यानी 1।
तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, x की वैल्यू 0 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1। तो इस तरीके से अब हम ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक इसी फॉर्मूले को और ज़्यादा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी एक फॉर्म और होती है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप 1/2 आप ऐसे क्या करें, ऐसे दो लाइनें लगाएं और उसमें आप क्या करें, जिस भी ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ये वही फॉर्मूला है, उसको और हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो आप ये क्वेश्चन के अंदर ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, आप वो फॉर्मूला लगा के भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी की सिंप्लीफाई फॉर्म जो है ये कह सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, यानी उसी का ही इजी मेथड है ये। तो आप क्या करें, पहला जो पॉइंट है P, पहले आप उसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। P के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, 1,0। तो आपको जो पहला पॉइंट दिखाई दे उसी के आप कोऑर्डिनेट लिखे। फिर कौन है, Q के कोऑर्डिनेट है 1,2। ऐसे ही फिर लास्ट पॉइंट जो है R, यानी इसके कोऑर्डिनेट है 0,1। इस तरीके से आप क्या करें, तीनों कोऑर्डिनेट को, तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट को आप लिख लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यानी P, इसके कोऑर्डिनेट को आपने रिपीट करना है इस तरीके से। जो भी आप फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट आप लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, 1/2 आप इसको ऐसे फाइंड आउट करें, 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए। पहले आप स्टूडेंट इस तरीके से प्रोडक्ट कर लीजिए, पेयर बना के। ये प्रोडक्ट आएगी 2 इन दोनों की, ऐसे इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 1, और साइन वही लेना है जो प्रोडक्ट करने के बाद आता है। 1 और 2 की प्रोडक्ट करेंगे तो +2 आएगा, +2 ही लिया है। 1 की 1 से +1 और 0 की 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो 0। इसके बाद नेक्स्ट काम आपने, यानी नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब ऐसे प्रोडक्ट करनी है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, जब हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट का साइन आता है वो हमें चेंज करना है। यानी हमारी प्रोडक्ट अगर प्लस आती है तो हमें माइनस करना है, माइनस आती है तो प्लस करना है। तो यहां पर हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1 × 0 0, 0 × 2 0, और ये देखिए स्टूडेंट 1 × 1 +1 आ रही है तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, माइनस। यानी अगर ये कोई टर्म इसकी माइनस की आ जाती है तो आप उसको प्लस कर देंगे, प्लस की आ जाती है तो माइनस। ऐसे प्रोडक्ट के आपको साइन चेंज करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट के साइन आपने वही रखने हैं। तो ये आ जाएगा 1/2, 2 + 1 1, सॉरी 2 + 1 3, ये 0 और -1, तो ये आ जाएगा 1/2, और 3 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/2 ये हो गया स्टूडेंट 1, इतने स्क्वायर यूनिट। तो ये किसका एरिया आ गया स्टूडेंट, PQR ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसके एरिया के साथ साथ फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। यानी इस ट्रायंगल के एरिया का रेशो इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के एरिया के रेशो के साथ आपने बताना है। तो अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो आप काफ़ी यूज कर चुके हैं। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप A के कोऑर्डिनेट लिखें। तो A के कोऑर्डिनेट, ये A पॉइंट था, ये B है, और ये क्या था, C पॉइंट। तो यहीं से लिख देता हूँ। पहला पॉइंट है 0 -1, दूसरा पॉइंट है 2,1, और थर्ड पॉइंट है 0,3। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि जो A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट को आपने रिपीट करना है इस तरीके से। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। पहले हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट के साइन चेंज नहीं करने हैं। 0 × 1 0, 2 × 3 +6, और 0 × -1 0। आप माइनस की कर दीजिए, प्लस की कर दीजिए, 0 प्लस या माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, 2 × -1 -2 प्रोडक्ट आएगी, साइन चेंज करेंगे +2, 0 × 1 0, और 0 × 3 0।
तो ये आ जाएगा 1/2, 6 + 2 8 एंड दिस कम्स आउट 4। तो इतने स्क्वायर यूनिट। अब स्टूडेंट इसके साथ रेशो पूछा है, तो रेशो हमारा कितना आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड रेशो है इस छोटे वाली ट्रायंगल का बड़ी वाली के साथ 1:4। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। अब हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे मैं एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर लेता हूं। इसका जो ए पॉइंट है वो मैं फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, -4 -2। इसको आप सेकेंड पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, -3 -5। ये हो जाएगा 3 × -2 और ये हो जाएगा लास्ट पॉइंट 2 × 3। अब हमें स्टूडेंट इस ट्रायंगल का एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो है लेकिन क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसमें ट्रायंगल के एरिया का ही कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। अगर मैं इस डायगोनल को मिला देता हूं, यानी ए को सी पॉइंट से मिला देता हूं, तो AC जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट बना देगा, फर्स्ट और ये सेकंड। अब अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट जो पार्ट है इज ए ट्रायंगल और सेकंड जो पार्ट है वो भी एक ट्रायंगल है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास फॉर्मूला है हम उससे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और हम दोनों एरियाज को क्या कर देंगे, ऐड, तो हमें इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो ये आपने खुद करना है, इसको मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। यानी ये कह रहा है कि स्टूडेंट जो ट्रायंगल की मीडियन है वो ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करती है और दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। यानी 9th क्लास में ये हमारे सामने कंसेप्ट आया था कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इसको हमने लेट कर लिया ABC और कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट पॉइंट है उसके है 4 - 6 और दूसरा पॉइंट है 3 - 2 एंड थर्ड पॉइंट इज 5, 2। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला देना है। तो मैं ये वर्टेक्स ले रहा हूं, इसको इस साइड के मिड पॉइंट से मिला दिया, तो इसका मिड पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया M। जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ये जो मीडियन आएगी, ये मीडियन इस ट्रायंगल को 2 छोटी ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगी, जिनमें से एक तो ट्रायंगल हो जाएगी ट्रायंगल AMC और दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी BMC और इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है वो हमने क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। मीडियन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में, 2 अदर पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 छोटी ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया हमने इक्वल शो करने हैं, वेरीफाई करना है हमने ये रिजल्ट। तो देखिए अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं यानी वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट और हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स एक्स का सम बाई 2, सिमिलरली वाई वाई का सम बाई 2, -8/2 एंड दिस इज -4 और ये कितना आ जाएगा 7/2।
तो इस तरह से हमने क्या किया, ये मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ए एम सी का 1/2, यही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। पहले हम ए के कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4, - एम के अभी फाइंड आउट किए हैं ये 7/2 और -4, और फिर सी के सी इज 5, 2 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट पॉइंट है उसके आपने रिपीट करने हैं 4, -6। तो ये जब हम फाइंड आउट करेंगे 1/2, पहले हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे -16, ऐसे प्रोडक्ट के जो साइन आते हैं वही रहेंगे। 7/2 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, +7 और ये प्रोडक्ट आ जाएगी -30। अब हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट के साइन चेंज करेंगे। -6 × 7/2, 2 3 जा 6, -3 की 7 से -21, और क्योंकि साइन बदलने हैं तो ये आ जाएगा +21। ये प्रोडक्ट करेंगे तो -20 आ रही है, इसको भी हम +20 कर देंगे, और +8 आ रही है, 4 2 जा 8, इसका हम साइन बदल देंगे -8। 1/2 आप पहले पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लीजिए, 20 + 21 41, 41 + 7 48, ये तो हो गई पॉजिटिव टर्म हमारी, इनको ऐड कर लिया। नेगेटिव टर्म को ऐड कर रहे हैं, -16, -30, -46, और -46 में -8 ऐड करेंगे -54, -54, और ये आ जाएगा 1/2। 54 में से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -6, और ये आ जाएगी -3। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं जो एरिया है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी हमें इसकी क्या लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो अगर आपको लगता है कि एरिया नेगेटिव आएगा तो आप ऐसे 2 लाइनें लगा देंगे, ये इसके साथ साथ अलग से। तो इन 2 लाइनें लगाने का मतलब हो जाएगा कि आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट इधर वाली ट्रायंगल का एरिया। एरिया ट्रायंगल MBMC, यही हम कंसेप्ट यूज करेंगे 1/2। पहले आप B के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3 - 2, फिर M के कोऑर्डिनेट ये रहे 7/2, और ये आया था कितना -4, और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट हमारा C 5, 2, और क्या करेंगे इस पॉइंट को हम रिपीट कर देंगे, ये हो गया। ये आएगा 1/2, ऐसे प्रोडक्ट करेंगे -12, साइन चेंज नहीं करना है। 7/2 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो +7, जो भी साइन आएगा वही रखना है ऐसे प्रोडक्ट में। इस तरह प्रोडक्ट में साइन चेंज करने हैं। 7/2 की किससे प्रोडक्ट हो जाएगी, -2 से -2 कैंसिल, -7 आ रहा है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे +7। -20 आ रहा है +20, और प्लस का 6 आ रहा है तो -6। 1/2 पॉजिटिव टर्म देख लीजिए पहले, 20 + 7, 27 + 7 34, माइनस नेगेटिव टर्म देखिए -12, -10 -22, और -6 -28, और जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2, 34 में से 28 6, और दिस कम्स आउट 3 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे आप देखेंगे स्टूडेंट, जो इधर वाली ट्रायंगल है यानी फर्स्ट जो पार्ट है इसका जो एरिया है हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट, और जो ये वाली ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वो भी 3 स्क्वायर यूनिट। ऐसे स्टूडेंट ये वेरीफाई हो जाता है कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है।